हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं क्लास 3 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 7 शर्त एलियन पाठ को पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। और आज हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। तो इस पाठ में हम लोगों ने एक नाटक के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो कि शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। कहने का मतलब है कि पाठ में कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं जिनके कुछ अर्थ होते हैं। तो उन्हीं शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे कि उस विशेष शब्द के क्या अर्थ हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कूड़ेदान। कूड़ेदान का मतलब होता है कूड़ा डालने का डिब्बा। ये प्रत्येक के घर में पाया जाता है बच्चों। तो कूड़ेदान जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें कूड़ा को डाला जाता है। फिर है इरादा। इरादा का मतलब होता है विचार। फिर है सुबकना। सुबकना का मतलब होता है हिचकियाँ लेते हुए रोना। क्योंकि ग्रिंगो जो था, जब वो धरती पर छूट गया था तो वो बहुत सुबक रहा था, मतलब हिचकी ले लेकर रो रहा था। इसके बाद है वक्त। वक्त का मतलब होता है समय। फिर मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है। छुपन छुपाई बच्चों का एक खेल होता है, एक तरह का खेल होता है जो बच्चे खेला करते हैं। फिर है एलियन। एलियन होता है दूसरे ग्रह का निवासी। मतलब हमारा पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है और इसी तरह से और भी दूसरे ग्रह हैं। तो एलियन जो है वो दूसरे ग्रह का निवासी होता है। फिर है उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब होता है पैदा। फिर भोजन। भोजन मतलब खाना। गैजेट एक प्रकार का उपकरण। जो एलियन के हाथ में, ग्रिंगो के हाथ में बंधा हुआ था वो गैजेट। तो गैजेट एक तरह का उपकरण या इसे यंत्र भी कह सकते हैं, एक तरह का यंत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसके लघु प्रश्न उत्तर पर आएंगे। तो इस लघु प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है कि बगीचे में कौन कौन खेल रहे थे। तो उत्तर होगा बगीचे में 3 बच्चे बंटी, पिंकी और लता खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे। तो उत्तर होगा बच्चे छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तीसरा प्रश्न है एलियन ने अपना नाम, क्या नाम बताया। तो उत्तर होगा एलियन ने अपना नाम ग्रिंगो बताया। चौथा प्रश्न है एलियन को लेने कौन आया। तो एलियन को लेने उसके साथी आए। उत्तर क्या होगा, एलियन को लेने उसके साथी आए। पांचवा प्रश्न है ग्रिंगो बच्चों के साथ कहाँ जाना चाहता था। तो उत्तर होगा ग्रिंगो बच्चों के साथ उनके घर जाना चाहता था, क्योंकि ग्रिंगो को वहाँ बहुत डर लग रहा था और वहाँ गंदगी भी बहुत फैली हुई थी। ग्रिंगो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ग्रिंगो बच्चों के साथ उनके घर जाना चाहता था। और इस तरह से बहुत सारे और भी प्रश्न बनेंगे कि ग्रिंगो कहाँ रहता था। तो उत्तर होगा ग्रिंगो अंतरिक्ष में रहता था। फिर ग्रिंगो के साथी क्या मना कर लौट गए थे। ग्रिंगो अपने साथियों के साथ इस धरती पर आया था। तो प्रश्न है कि ग्रिंगो के साथी क्या मनाकर लौट गए थे। तो उत्तर होगा ग्रिंगो के साथी पिकनिक मनाकर लौट गए थे। ठीक है ना। फिर ग्रिंगो जो है वह धरती पर छूट गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ लघु प्रश्न उत्तर के बारे में जाना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि क्या बोला जा रहा है, किसने कहा, किससे कहा। तो इस नाटक में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए हैं और इसलिए यहाँ पर उन प्रश्न उत्तरों को दिया गया है कि किसने कहा और किससे कहा। तो सबसे पहले यहाँ है कि तुम यहाँ आए कैसे। पहला यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम यहाँ आए कैसे, किसने कहा। यह वाक्य किसने कहा। तो यह वाक्य बंटी ने कहा। किससे कहा, ग्रिंगो से कहा। ठीक है। दूसरा है मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। किसने कहा, तो ग्रिंगो ने कहा। किससे कहा, बंटी से कहा। तीसरा है तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। तो यह वाक्य किसने कहा, यह वाक्य लता ने कहा। और किससे कहा, ग्रिंगो से कहा। तो लता ने ग्रिंगो से कहा। चौथा है मुझे अब जाना होगा। यह वाक्य किसने कहा, यह वाक्य ग्रिंगो ने कहा। किससे कहा, तीनों बच्चों से कहा।
मुझे अब जाना होगा। तो ग्रिंगो ने तीनों बच्चों से कहा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक्य हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तो यह बात किसने किससे कहा, तो यह पिंकी ने ग्रिंगो से कहा। फिर है ये भोजन की गोलियां हैं, तो ग्रिंगो ने बंटी से कहा। ठीक है, तो यह वाक्य किसने कहा था, किससे कहा था, तो यह वाक्य ग्रिंगो ने बंटी से कहा था। फिर यहाँ प्रश्न बनेगा कि क्यों नहीं खा सकते। यह प्रश्न किसने पूछा था और किससे पूछा था, तो बंटी ने ग्रिंगो से कहा था कि तुम यह क्यों नहीं खा सकते। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो बनेंगे, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो किसने कहा और किससे कहा बनते हैं। अब हम लोग कुछ विस्तृत प्रश्न उत्तर पर आएंगे बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चों ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा। पहला प्रश्न क्या है कि बच्चों ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा। तो उत्तर होगा बच्चों ने झाड़ियों के पीछे एलियन देखा। क्या देखा, एलियन देखा। उसका नाम ग्रिंगो था। वह बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ग्रिंगो ने अपने बारे में क्या बताया। तो उत्तर होगा ग्रिंगो ने बताया कि वह अंतरिक्ष में रहता है। वह उड़न तश्तरी से अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आया था। पिकनिक मनाकर उसके साथी चले गए और वह यहीं छूट गया। ठीक है, तो ग्रिंगो ने अपने बारे में यह बात बताया। तीसरा प्रश्न है ग्रिंगो को बगीचा देखकर कैसा लगा। तो उत्तर होगा ग्रिंगो को बगीचा देखकर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ग्रिंगो को बगीचा देखकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि बगीचे में गंदगी थी और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था। ठीक है, चौथा प्रश्न है ग्रिंगो भोजन में क्या खाता था और क्यों। तो उत्तर होगा ग्रिंगो भोजन में गोलियां खाता था क्योंकि वह अंतरिक्षवासी था, मतलब अंतरिक्ष का रहने वाला था और गोलियां ही उसकी भोजन थी। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है ग्रिंगो के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया। पांचवा प्रश्न क्या है कि ग्रिंगो के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो उत्तर होगा ग्रिंगो के जाने के बाद बच्चों ने मिशन सफाई शुरू किया। बच्चों ने बगीचे की गंदगी साफ की, कूड़ा कचरे के डिब्बे में डाला और बगीचे को साफ और सुंदर बना दिया। तो ग्रिंगो जब वापस अपने अंतरिक्ष को चला गया तो उसके बाद बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने मिशन सफाई शुरू किया था। बच्चों ने बगीचे की गंदगी को साफ किया और कूड़ा कचरे को इकट्ठा करके डिब्बे में डाला और बगीचे को साफ और सुंदर बना दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे बच्चों कि बंटी ने सफाई के बारे में क्या कहा। तो उत्तर होगा बंटी ने सफाई के बारे में कहा कि अब हम कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अपने सभी दोस्तों से भी कूड़ा कूड़ेदान में डालने को कहेंगे। फिर प्रश्न बनता है कि ग्रिंगो ने दोबारा पृथ्वी पर आने के बारे में क्या कहा। तो उत्तर होगा ग्रिंगो ने कहा कि जब तक पृथ्वीवासी अपनी गंदी आदतें नहीं बदल लेते और साफ सफाई से नहीं रहने लगते तब तक तो नहीं आना चाहूँगा। यह बात ग्रिंगो ने तीनों बच्चों से कही थी। और प्रश्न बनेगा कि ग्रिंगो ने बगीचे को देखकर क्या कहा। तो उत्तर होगा ग्रिंगो ने बगीचे को देखकर कहा कि इस बगीचे में न फूल है और न फलदार पेड़, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और कूड़ा भी बिखरा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे बच्चों। अब यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कोष्ठक में से सही जो उत्तर है उसे चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है बंटी को एक अजीब सी आवाज़ दी। क्या दी, दिखाई ना सुनाई। तो उत्तर होगा सुनाई। तो यहाँ आपको सुनाई लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सुनाई। दूसरा है मैं रहता हूँ। तो आकाश अंतरिक्ष, तो सही उत्तर होगा अंतरिक्ष। तो यहाँ लिखना होगा अंतरिक्ष। ठीक है, तो मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ, तो यह हो गया अंतरिक्ष। तीसरा है तुमसे मिलकर लगा अच्छा बुरा, क्या होगा। तो उत्तर होगा अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
फिर है चौथा, चलो मिशन शुरू करते हैं। क्या मिशन? सफाई, गंदगी तो होगा सफाई, तो यहाँ होगा सफाई। ठीक है, तो यहाँ क्या है, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। ठीक है, फिर है ये की गोलियां हैं, दवाई, भोजन, तो सही उत्तर होगा भोजन। तो यहाँ आप लिखोगे भोजन, ये भोजन की गोलियां हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रिक्त स्थानों की पूर्ति को किया। अब यहाँ सबसे पहले क्या था, बंटी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। दूसरा है मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। तीसरा है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चौथा है चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। पांचवा है ये भोजन की गोलियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रिक्त स्थानों की पूर्ति किया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वाक्य पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह लगाना है, तो यहाँ मैं कर दी हूँ, आप देखो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप ध्यान ध्यान दे सकते हो कि दो नाम या तीन नाम जब आते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, कॉमा लगता है। तो यहाँ पिंकी, लता, जल्दी इधर आओ, तो पिंकी और लता के बीच में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। और अंत में क्या लगेगा, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। दूसरा है तुम यह खाना क्यों नहीं खा सकते, तो यह एक प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर है छी, यह भी कोई बगीचा है, तो छी, वाह, आ इस तरह का जब कोई शब्द आता है तो वहाँ इस तरह का चिन्ह बैठता है और अंत में पूर्ण विराम लगाना है। फिर यहाँ है बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं। तो मैं बताई हूँ कि जब नाम आते हैं तो नामों के बीच में कॉमा लगता है। जब यहाँ बंटी और पिंकी के बीच में एक कॉमा लगेगा। ठीक है, और ध्यान देंगे कि नाम जब यहाँ आता है, नाम के बाद यदि और लिखा रहता है तो कॉमा नहीं लगेगा। अगर ये और नहीं होता तो फिर यहाँ कॉमा लगता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बंटी पिंकी के बीच में और नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ कॉमा लग गया। लेकिन पिंकी के बाद और लिखा है, इसलिए यहाँ कॉमा नहीं लगेगा और अंत में पूर्ण विराम लगेगा। चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। तो चलो के बाद कुछ देर के लिए ठहरा गया है, उसके बाद वाक्य को पूरा किया गया है। तो जहाँ पर हम लोग कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं तो वहाँ कॉमा लगता है और अंत में आपको क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी आप यहाँ कुछ सही और गलत का भी जो वाक्य है इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि जैसे दिया जाएगा कि सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो जैसे कि है तीनों बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, तो यह क्या वाक्य सही है या गलत है? तो तीनों बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, यह वाक्य सही है। फिर पूछा जाएगा कि एलियन का नाम आकाश था, तो आपको यह जानना जरूरी है कि एलियन का नाम आकाश नहीं था, एलियन का नाम ग्रिंगो था। तो अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलियन का नाम आकाश था, तो आपका उत्तर होगा नहीं, यह गलत है, क्योंकि एलियन का नाम ग्रिंगो था। तीसरा है ग्रिंगो अंतरिक्ष से आया था, क्या यह वाक्य सही है? तो हाँ, यह वाक्य सही है कि ग्रिंगो अंतरिक्ष से आया था। फिर पूछा जाता है कि बच्चों को झाड़ी के पास एक हरी रोशनी दिखाई देती है, तो क्या वाक्य सही है? नहीं, गलत है। बच्चों को तो हरी रोशनी नहीं दिखाई देती है, बच्चों को नीली रोशनी दिखाई देती है। फिर है ग्रिंगो भोजन में गोलियां खाता था, हाँ, यह कथन सही है कि ग्रिंगो भोजन में गोलियां ही खाता था। फिर एक गोली में एक वक्त का भोजन होता है, नहीं, ग्रिंगो ने क्या बताया था कि एक गोली में तीनों वक्त का भोजन होता है। तो अगर यह वाक्य पूछा जाएगा कि एक गोली में एक वक्त का भोजन होता है, तो यह गलत होगा। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो हाँ, यह वाक्य सही है, तीनों बच्चे जो हैं बगीचे में छुपन छुपाई का ही खेल खेल रहे थे। फिर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी बहुत साफ सुथरी है, नहीं, गलत है, पृथ्वी साफ सुथरी नहीं है, हमारी पृथ्वी में बहुत गंदगी है,
है ना। तो यहाँ साफ़ सफाई नहीं होता है और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन हम पृथ्वीवासी को क्या करना चाहिए, हम धरती पर रहने वाले लोगों को साफ़ सफाई करना चाहिए। कूड़ा को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा को कहाँ फेंकना है, कूड़ा को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। और गंदगी तो बिल्कुल ही नहीं फैलानी चाहिए। इससे क्या होता है कि गंदगी से बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ इस पाठ के बहुत सारे प्रश्न उत्तर को जाना और इसमें लघु प्रश्न उत्तर भी है, विस्तृत प्रश्न उत्तर भी है, शब्दार्थ भी दिए गए हैं, रिक्त स्थान है, विराम चिन्ह है, सही गलत का बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने, इसे समझे, इसमें क्या बताया जा रहा है। इसके आगे का जो भी वर्क है मैं आपको फिर बताऊंगी। थैंक यू।